खासदार चषक 2025 चा रणसंग्राम आपण पाहतोय सावंतवाडीच्या या ऐतिहासिक जिमखाना मैदानावरती। पुन्हा एकदा राउंड रॉबिन पद्धतीचे सामने, प्रत्येक संघाला अधिकच्या संधी मिळणार आहे। जास्तीत जास्त 3 संधी मिळतील प्रत्येक संघाला सामने खेळण्याचे। राउंड रॉबिनचे सामने एकंदरीत या सामन्यातील पहिल्या सामन्याला 2 बलाढ्य संघ, एका बाजूला अण्णा पाटकर यांच्या मालकीचा तृषा स्पोर्ट्स बांदा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला दिसतोय तो अर्थात पहिल्या चेंडूवरती पहिला धक्का अण्णा पाटकर यांच्या मालकीचा असलेला तृषा स्पोर्ट बांदा संघाला प्रथमेश गावडे एक पुलचा फटका, शॉर्ट आर्म पुलचा फटका डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये देतोय आणि पहिल्या गड्याच्या स्वरूपात माघारी परततोय। पहिल्या चेंडूवरती पहिला गडी गारद झालाय। एकंदरीत आपण बघतोय, अनुभवतोय खासदार चषक जो आयोजित केलाय युवा सेना सावंतवाडीनं, संजू परब यांच्या सुंदर संकल्पनेतून या ठिकाणी आपण बघतोय। माझ्याबरोबर समालोचन कक्षामध्ये अजून एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नामवंत समालोचक जय भोसले हे देखील या ठिकाणी जोडतील। तर त्याचबरोबर गुणलेखक म्हणून महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यताप्राप्त गुणलेखक अमोल केसरकर तर पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। एका बाजूला दिसत आहेत अर्थात महेश डोंगरे सर, दुसऱ्या बाजूला ऋषिकेश कारोडेकर सर। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी हलक्या हाताने टोलवला गेलाय। चेंडू जातोय त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये। एकंदरीत एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती ही घातली गेली आणि एकेरी धावेने संघाची धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे ती त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा आंबोली संघाचे। एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यात 1 धावा। सुंदर सुरुवात गोलंदाजीमध्ये, गोलंदाजीच्या मोर्चावरती विजय जिमखाना ग्रुप डिंग डॉंग कारुडे संघाचा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अर्थात सिद्धेश केदार। हा एकंदरीत ज्या सिद्धेश केदारनं पहिल्या चेंडूवरती एक महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला प्राप्त करून दिली। प्रतिस्पर्धी संघ आंबोली अर्थात तृषा स्पोर्ट बांदा संघाचा एक महत्त्वपूर्ण गडी हा प्रथमेश गावडे याचा गडी त्यानं गारद केलाय। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी पुलचा प्रयत्न, चेंडू मला वाटतं जाईल डाव्या यष्टीच्या बाहेर। पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत। पंचांनी समालोचन कक्षाकडे इशारा केलाय, हा चेंडू स्क्वेअर असल्याचा। स्क्वेअरच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ही संघाच्या धावफलकावरती लागली जाते आणि एकंदरीत धावसंख्या 2 धावा, एकंदरीत 1 गडी बाद। हलक्याच त्या ठिकाणी स्टिअर केला जातोय चेंडू, चेंडू चाललाय। एकेरी धावेचा खूण पंचांकडनं केली जाते आणि एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या बदलली, येऊन पोचली 3 वरती। पहिल्या षटकाचा एकंदरीत खेळ चुकी या मैदानावरती हा प्रगतीपथावरती। सुंदर माहोल, सुंदर सेटिंग। आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आहे। एकंदरीत आज मंगळवारचा दिवस आहे, सावंतवाडी शहराचा आठवडी बाजाराचा दिवस आहे। त्यामुळे तुलनेनं या ठिकाणी क्रिकेट रसिकांची गर्दी या सकाळच्या सत्राच्या मैदानावरती थोडीशी कमी दिसते, परंतु जसजसा हा ठिकाणी खेळ पुढे सरकत जाईल तसची क्रिकेट रसिकांची गर्दी देखील या मैदानावरती वाढत जाईल। कारण दिग्गज संघ आपल्या सावंतवाडी तालुक्यातील, दोडामार्ग तालुक्यातील, वेंगुर्ला तालुक्यातून या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेत। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ मर्यादित ही स्पर्धा आहे। 1 लाख रकमेची ही स्पर्धा, खासदार चषक 2025 ही स्पर्धा संजू परब यांच्या संकल्पनेतून युवा सेना सावंतवाडीनं ही जी आयोजित केली आहे। पुढचा चेंडू सिद्धेश केदार। एकंदरीत त्या ठिकाणी बघा चेंडू जातोय डाव्या यष्टीच्या बाहेर। जोरकस अपील पंचांकडनं झालंय। पंचाने मात्र त्या ठिकाणी सांगितलं की चेंडू त्या ठिकाणी पॅन्टला ब्रश करून गेलाय, त्यामुळे या ठिकाणी फलंदाज हा निश्चितपणे त्या ठिकाणी सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये दिसेल। एकंदरीत धावफलकावरती आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर सांगतायत 3 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात। यावेळी पुल केलाय चेंडू मिड विकेटच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि बघा क्षेत्ररक्षकानं केलेली ती चूक।
क्षेत्ररक्षक कोण आहे जो एक सेफ फिल्डर म्हणून ओळखला जातो तो अनिकेत पारसेकर एक महत्त्वपूर्ण सामन्यात एक महत्त्वाच्या क्षणी केलेली चूक आणि त्याच्या हातून निसटलेला झेल आणि त्या मोबदल्यात फलंदाजाने या पूर्ण केलेल्या धावून 2 धावा। एकंदरीत बघता बघता पहिल्या षटकाचा खेळ देखील मैदानावरती समाप्त झालाय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावसंख्या अशी असली असती 2 गडी बाद 3 असली असती परंतु सुटलेला तो झेल आणि त्या मोबदल्यात धावसंख्या 5 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात तृषा स्पोर्ट्स बांदा संघ अण्णा पाटकर यांच्या मालकीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। खेळताना दिसतोय विजय जिमखाना ग्रुप ज्याचे संघ मालक आहे संदीप इंगळे आणि सचिन केसरकर। त्याचप्रमाणे अजून एक मालक आहे सतीश आकेरकर यांच्या देखील संघ यांच्या मालकीचा असलेला हा संघ विजय जिमखाना ग्रुप डिंग डॉंग कारिवडे आपल्याला पहिल्या सामन्यामध्ये खेळताना दिसतोय। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती दुसरा षटक घेऊन येतोय। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती तो अर्थात आपल्याला पाहायला मिळतोय बापू राऊळ। बापू अजून एक तेज तर्रार गोलंदाज सज्ज होतोय सामना करेल। फलंदाजीच्या मोर्चावरती स्ट्राइक एंडवरती डावकुऱ्या हाताचा गिरीश। सामन्याला सुरुवात एकंदरीत या षटकातला पहिला चेंडू फुल टॉस चेंडू पुल केलाय पुल जातोय नो बॉलचा इशारा पंचाने केलाय ओव्हर द वेस्ट साइडचा हा नो बॉल त्या मोबदल्यात डिक्लेअरच्या स्वरूपात मिळालेली 1 नो बॉलच्या स्वरूपात मिळालेली 1 अशा एकंदरीत 2 धावांचा भर ही संघाच्या धावफलकावरती आणि त्यानंतर नक्कीच असेल संधी तिफरीटची। उघडा डोळे बघा नीट पुढचा चेंडू फ्रेट तिफरीटची संधी एकंदरीत या मैदानावरती। स्ट्राइक एंडला मात्र उल्हास आलाय फ्रीटची संधी आहे बघूया फ्रीटची संधी स्ट्राइक वरती गिरीश आहे बघूया काय करेल गिरीश। यावेळी बघा गिरीशनं त्या ठिकाणी फटका टोलवण्याचा प्रयत्न केला आडव्या बॅटनं फटका टोलवायचा मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू टोलवायचा हा प्रयत्न त्या ठिकाणी व्यर्थ ठरतोय चेंडू निर्धाव जातोय धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावली आहे ती अर्थात 7 धावा एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू फटका टोलवायचा होता कवचला बॅटची इनर एज लागते चेंडू चाललाय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये पहिली धाव पूर्ण होते आणि बघता बघता त्या ठिकाणी 2 धावा या सहजगतीने धावून पूर्ण केल्या जात आहेत। धावसंख्या येऊन पोहोचली 9 वरती एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती प्रगतीपथावरती 9 धावा धावफलकावर। यावेळी ड्राईव्हचा फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा पाठलाग केला जाईल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दिसतोय प्रणव त्याच्याकडनं चेंडूला अडवलं जाते परतीची फेक केली जाते तोपर्यंत एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती ही एकंदरीत घातली गेले। धावसंख्या येऊन पोहोचली आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर आम्हाला माहिती देत आहेत 10 धावांच्या टप्प्यावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की या मैदानावरती हा प्रगतीपथावरती। स्ट्राइक एंडला उल्हास सज्ज होतोय उल्हासनं मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय जरूर आणि पंच बघा आपल्या अनोख्या स्टाईल मध्ये महेश डोंगरे सर यांचा इशारा झालाय समालोचन कक्षाकडे गुणलेखकाच्या दिशेने चेंडू स्क्वेअर असल्याचा। पहिल्या षटकात फक्त 5 धावा निघाल्या होत्या या षटकात आतापर्यंत 6 धावा निघाल्यात आणि एकंदरीत धावसंख्या 11 वरती एका गड्याच्या मोबदल्यात। लॉफ्टेड फटका कवचच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू पास ऑन होईल का परंतु अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षक यावेळी अनिकेत पारसेकर याचं अगदी एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती 2 धावा धावून पूर्ण केल्या गेल्या आणि 2 धावांनी संघाची धावसंख्या ही येऊन पोहोचली 13 धावांच्या टप्प्यावरती एकंदरीत। येस त्या ठिकाणी या ठिकाणी शुभेच्छा आल्यात डिंगडॉंग कारिवडेचे ओनर पिना ठाकूर माडखोल त्याचप्रमाणे या डिंगडॉंग संघाला त्यांनी शुभेच्छा पाठवल्या आहेत तर या स्पर्धेच्या सर्व आयोजकांना देखील या स्पर्धेसाठी या ठिकाणी या शुभेच्छा। सन्माननीय हॅलो ब्रदर्स चायनीजचे मालक आणि LIC चे विमा प्रतिनिधी सन्माननीय पिना उर्फ रुमेश ठाकूर यांच्याकडनं पुन्हा एकदा रुमेश ठाकूर यांचं देखील मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेस त्यांनी त्याचबरोबर डिंगडॉंग कारिवडे अर्थात विजय जिमखाना ग्रुप संघास आपण शुभेच्छा दिल्याबद्दल। जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे 2 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय आणि 2 षटकात धावा दिल्या आहेत त्या 13 धावा एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यात। एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे या षटकातला दुसरा गडी बाद झालाय
बाद झालाय फलंदाज मला वाटतं उल्हास त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय उल्हासचा 4 धावांवरती आणि नवीन फलंदाज गिरीशला 7 देण्यासाठी जातोय मैदानावरती हर्षद नावाचा हर्षद मैदानावरती डावखुरा हाताचा फलंदाज पहिला चेंडू बॅटची कडा लागली आहे यष्टीरक्षकाच्या हातून झेल निसटलाय आणि चेंडू जातोय घोषितच्या स्वरूपातल्या फक्त एकेरी धावेसाठी एकंदरीत बघता बघता आता मात्र 2 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय 2 गडी बाद झालेत ते अर्थात संघाचे आणि 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावरती धावा झाल्यात तर 14 धावा एकंदरीत प्रथम फलंदाजी करताना त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा संघ अण्णा पाटकर यांच्या संघ मालकीचा असलेला हा संघ खेळताना दिसतो या स्पर्धेच्या निमित्तानं तो अर्थात विजय जिमखाना ग्रुप अर्थात डिंग डॉंग कारिवडे संघाविरुद्ध आपण पाहतोय अनुभवतोय युवा सेना सावंतवाडी आयोजित खासदार चषक 2025 ही क्रिकेट स्पर्धा तिसऱ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात होताना दिसेल आणि तिसऱ्या षटकाच्या मोर्चावरती बघूया कोणता गोलंदाज येईल हा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती बॉलर कोण नवीन गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पांडुरंग हा येताना दिसतोय वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं संघातर्फे 30 षटक घेऊन पांडुरंग गोलंदाजीच्या मोर्चावरती हा सज्ज होताना दिसेल तर फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतं हर्षद यानंतर होणारा सामना बादशाह 11 विरुद्ध गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघ दोन्ही संघाचे कर्णधार या सामन्याचा पहिला डाव झाल्यानंतर नाणेफेकीसाठी हजर राहायचा आहे पुढचा चेंडू पुल केलाय पुल सक्सेसफुल पॉवरफुल स्टन अँड डिस्पॅच इट्स अ मॅक्सिमम डीजे धावसंख्या बघता बघता षटकाराच्या मदतीने येऊन पोहोचले एकंदरीत आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर सांगतात 20 धावांच्या टप्प्यावरती पांडुरंगचं स्वागत या ठिकाणी षटकारानं झालंय ते तृषा स्पोर्ट्स बांदा संघाच्या खेळाडूंकडून पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती षटकार निघालाय धावसंख्या एकंदरीत येऊन पोहोचले हो येतात ना तुम्ही यस पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी स्क्वेअर म्हणून एकंदरीत डॉट म्हणून घोषित केला गेलाय यावेळी बॅटची कडा यावेळी आवाज आलाय फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल पांडुरंगाने मैदानावरती कमबॅक केलाय पहिल्या चेंडूवरती जरी पांडुरंगाच्या षटकार ठोकला त्यानंतरचा चेंडू त्यांनी डॉट फेकला निर्धाव फेकला आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती त्यांनी अडसर दूर केला तो हर्षदचा तिसरा हादरा तृषा स्पोर्ट्स बांदा संघाला हर्षद बॅक टू द पॅव्हलियन वर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज त्या ठिकाणी हर्षदच्या जागेवरती जातोय करण हा फलंदाजीच्या मोर्चावरती 20 धावा धावफलकावरती करण एकंदरीत फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय सज्ज होईल तो पांडुरंगाचा सामना करण्यासाठी पांडुरंगाचा जर विचार करायला गेला पहिल्या चेंडूवरती त्याच्या या षटकातला षटकार जरूर लगावला परंतु त्यानंतर त्यानं केलेलं गोलंदाजीमधलं कमबॅक आणि त्याच रूपानं या ठिकाणी धावसंख्येला लागलेले ब्रेक्स आणि धावसंख्या ही धावफलकावरती स्थिरवलेले 20 धावांच्या टप्प्यावरती एकंदरीत 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज करण सज्ज होतोय स्ट्राईक हँडला पहिला चेंडू हलक्या हाताने टोलावला तर चेंडू जातोय डिक्लेअरच्या झोनमध्ये घोषितच्या क्षेत्रामध्ये
एका धावेची नोंद नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती घातली गेली आणि एकेरी धावांना संघाची धावसंख्या ही येऊन पोहोचली 21 वर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. विजय जिमखाना ग्रुप यावेळी मारलाय फटका. त्या ठिकाणी आपण बघतोय पहिली धाव त्या ठिकाणी होईल का पूर्ण. अचूक फेक जर आली असती यष्ट्यांचा वेध घेणारी तर निश्चितपणे या ठिकाणी धावबाद होऊ शकला असता. एकंदरीत विजय जिमखाना ग्रुप आणि दुसऱ्या बाजूने त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा या दोन संघादरम्यान सुरू असणार ही पहिली लढत या खासदार चषक 2025 या सुंदर स्पर्धेची ही पहिली लढत सावंतवाडीच्या ऐतिहासिक जिमखाना मैदानावरती. एकंदरीत आता मात्र धावसंख्या ही येऊन पोहोचली. एकंदरीत 3 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय. 23 धावा धाव फलकावरती एकंदरीत 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा संघ खेळताना दिसतोय. तो अर्थात आपल्याला विजय जिमखाना ग्रुप सावंतवाडी संघाविरुद्ध. सुंदर सेटिंग, सुंदर माहोल, सुंदर आयोजन. धन्यवाद दिले पाहिजेत युवा सेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, कारण अगदी कमी वेळेमध्ये या स्पर्धेचं आयोजन केलंय. कारण 1 लाखासारखी एवढी मोठी स्पर्धा केवळ 5 ते 6 दिवसांचं नियोजन करून ही स्पर्धा या ठिकाणी सक्सेसफुल करणं हे काही येरा गबाळ्याचं काम नसतं. त्यासाठी अखंड प्रचंड मेहनत लागते आणि ती मेहनत गेली 5-6 दिवस एकंदरीत युवा सेनेच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांकडनं या ठिकाणी केली गेली आणि त्याचंच हे स्वरूप ही स्पर्धा या मूर्त स्वरूपात एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती विजय जिमखाना ग्रुपचा शेवटचा गोलंदाज. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी फटका खेळला मैदानालगतचा मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. पहिली धाव पूर्ण होते. दुसरा धावेचा प्रयत्न केला गेल परंतु केवळ एकेरी धावेवरती समाधान. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सूरज आलाय. पहिलं षटक त्या ठिकाणी आपल्याला सूरज कडनं पाहायला मिळत आहे. वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक तर अंतिम षटक असेल ते संघातर्फे. धावसंख्या एकंदरीत देऊन पोहोचले 24 वर. यावेळी ब्लॉकर मध्ये टाकलाय. त्रिफळ उद्ध्वस्त झालाय. दांडी गोल झाली आहे. चौथा धक्का संघाला बसतोय. संघाचा कर्णधार एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या देऊन पोहोचले 24 वर. संदीप नाटलेकर यांच्यासाठी पारितोषिक जाहीर होत आहे. संदीप नाटलेकर यांनी जर षटकार ठोकला तर याकूब उर्फ पप्पू शेख यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक संदीप नाटलेकर यांच्यासाठी जाहीर झालेलं आहे. संघाची धावसंख्या 25. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात संदीप याने एकेरी धावांना आपलं खातं उघडलंय. स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय कारण सामना करेल गोलंदाज सूरजचा. पुढचा चेंडू पुल केलाय. चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चाललाय. स्टँड अँड डिस्पॅच. इट्स अ मॅक्सिमम. पोचली 31 वरती. एकंदरीत जो षटकारासाठी पारितोषिक खरं तर संदीप नाटलेकर यांच्यासाठी होतं परंतु षटकार लगावला तो करण
रिव्हर्स स्वीपचा अटॅम्प मल्टी लागला तर तीर नाही तर फकीर असं ज्याला म्हटलं जातं त्या पद्धतीचा हा फटका एकंदरीत शरीरावरती आदळतोय. पंचांकडनं लेगबाईची खूण येते आणि लेगबाईच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ज्याची नोंद शिरोडकर यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये आगमन होत आहे. त्यांचंही मनापासून स्वागत. वैद सर आपण वेळात वेळ काढून आला त्याबद्दल आपलं देखील मनापासून आभार. धावसंख्या येऊन पोहोचली ती 32 वरती. यावेळी संदीप नाटलेकरांनी फटका खेळला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. धावबाद होतील का संदीप नाटलेकर? धावबाद झालेत. 5वा धक्का संघाला बसलाय. संघाची धावसंख्या 32 वरती स्थिरावली. चौथ्या अर्थात अंतिम षटकाचा खेळ हा ठिकाणी मैदानावरती सुरू असताना या पहिल्या डावाचा खेळ देखील मैदानावरती समाप्त होतोय. 4 षटकांचा पहिला खेळ हा मैदानावरती समाप्त झालाय आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 32 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी एकंदरीत धावसंख्या तृषा स्पोर्ट्स बांदा संघानं प्रथम फलंदाजी करताना उभारली आहे. ती अर्थात विजय जिमखाना ग्रुप सावंतवाडी संघाविरुद्ध येणारी 4 षटकं आणि या 4 षटकामध्ये अजून या विजयासाठी या पहिल्या सामन्यातील विजयासाठी 33 धावांची आवश्यकता ती विजय जिमखाना ग्रुपला. काय होईल या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये येणारे 24 चेंडू आणि त्यात 33 धावांचा बाटलाक कशा रीतीनं करतील विजय जिमखाना ग्रुप की दुसऱ्या बाजूनं 33 धावांचं रक्षण करणारी सक्षम गोलंदाजी आहे का त्या ठिकाणी त्रिशा स्पोर्ट बांदा संघाकडे सांगण्यासाठी या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये आजच्या दिवसात या स्पर्धेच्या पहिल्या वेळी पुन्हा एकदा आमंत्रण असेल आमचे सहयोगी समालोचक जय भोसले यांना मॅन फ्रॉम बांदा आपल्याला या ठिकाणी समालोचन करायचे. वेलकम मिस्टर जय भोसले. आणि त्याचबरोबर शूज हे कंपल्सरी आहे. कृपया शूज शिवाय
किंवा ट्रॅकशिवाय खेळाडूला खेळता येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यायची आहे। धन्यवाद गुरु, हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस मैदान पर। खासदार ट्रॉफी 2025 युवा सेना के ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता स्पॉन्सर बाय संजू परब और इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन का ये पहला मुकाबला विजय जिमखाना सावंतवाड़ी वर्सेस त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम ने निर्धारित 4 ओवर में 32 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 33 रनों का लक्ष्य रखा है, जो कि विजय जिमखाना के सामने इस मैदान डिंगडोंग कारियोड़े के ओनर जो कि पिना ठाकुर, इनकी ओर से इस टीम के लिए जो कि कारियोड़े की टीम विजय जिमखाना के नाम पर खेल रही है, उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने पेश करी है और साथ साथ ऑर्गेनाइजरों के लिए भी उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है पिना ठाकुर इस मैदान के भीतर। आप जो कि लाइव देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को, आप इस प्रतियोगिता को लाइव tenniscricket.in के माध्यम से देख रहे हैं। अमोल केसरकर 2 ऑफिशियल्स आपको मैदान के अंदर गोटे कारियोडेकर और उनके साथ महेश डोंगरे। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर जीजी और अनिकेत 33 रनों का जवाब जो कि इस मैदान पर दे रहा है। गौरव स्पोर्ट्स बांदा टीम का यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी इस प्रतियोगिता के दौरान। और अंपायर का मुकाबला शुरू होने का इशारा, पहला ओवर लेकर जो कि पावर प्ले का पहला ओवर प्रथमेश एक होशियार चतुर गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाज, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बहुत सारा प्रतिनिधित्व करा है इस खिलाड़ी ने। पहली गेंद तेज रफ्तार वाली लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जो कि यहाँ पर डाली गई। बल्ला जरूर घुमाया था जीजी ने, लेकिन गेंद टिक्का गिरने के बाद निकले विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। लेदर बॉल क्रिकेट में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं प्रथमेश, आज टेनिस बॉल क्रिकेट में खेल रहे हैं। और फिर एक बार यॉर्कर लेंके गिल ब्लॉक में डाला हुआ, यहाँ पर रन के लिए निकल रहे थे खिलाड़ी लेकिन मना कर दिया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की सजावट और साथ साथ बहुत ही बढ़िया सटीक यॉर्कर वाली ये गेंदबाजी प्रथमेश द्वारा इस मैदान पर। जानते हैं कम टोटल जरूर बनाया टीम ने, लेकिन इस टीम के लिए ये गेंदबाजी काफी महत्वपूर्ण होगी। ये 2-3 ओवर किस तरह से निकल जाते हैं, कितने रन बना पाती विजय जिमखाना की टीम इस मैदान पर, इस पर जीत और हार का फैसला जरूर होगा, लेकिन प्रथमेश का ये ओवर कैसा घटेगा इसके ऊपर भी निर्भर। और इस बार खेला वहां पर शॉट पर खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, 3 गेंदों का खेल समाप्त इस पहले ओवर का, कोई रन अभी तक नहीं निकला है। इससे पता चलता है किस तरह से गेंदबाजी मैदान पर प्रथमेश कर रहे हैं, पूरी तरह से जकड़ कर रखा है बल्लेबाज को। और जीजी है जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज, इसी मैदान पर इनका बल्ला चलता हुआ पिछले मैच में हमने देखा था, पिछले प्रतियोगिता में। और इस बार खोद कर निकाला हुआ, कोई खिलाड़ी डीप में मौजूद नहीं, पीछा जरूर किया जाएगा लेकिन गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। खोला है अपना जीजी ने, 4 गेंदों का खेल समाप्त। और छोटी गेंद इस बार खेला जरूर शॉट, लेकिन इस शॉट पर मिलेंगे मात्र सिंगल डिक्लेयर के रूप में। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ रन अप बॉल अब यहाँ पर शुरुआत होती हुई विजय जिमखाना टीम के इस मैदान के भीतर। पहला ही मुकाबला लीग के मुकाबले रॉबिन राउंड की तरह से ये मुकाबले खेले जाएंगे। हर एक टीम को 3 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा, जो ज़्यादा जीतेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके ज़्यादा अंक होंगे वो क्वालिफाई हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन देखना है क्या ये पहला मुकाबला किस तरह से घटता है। अभी भी बहुत कुछ बचा है इस मुकाबले में, क्योंकि पहले 5 गेंदों में पावर प्ले के सिर्फ 5 रन निकले हैं। और अब फिर एक बार प्रथमेश गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे अनिकेत पहली बार इस ओवर में। और फिर की गेंदबाजी खड़ी हो गई है, कैच का माहौल बन सकता है, खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद निकली, 2 रन तब तक पूरे हो गए फील्ड जब तक होते, शायद मौका बना था यहाँ पर जाते तो शायद तेज भागते तो बात बन सकती थी वो मिडान वाले खिलाड़ी के लिए। ओवर समाप्त पावर प्ले का, और जो कि पहले ओवर का खेल समाप्त। टोटल जो कि स्कोरबोर्ड पर 7 रन बगैर किसी नुकसान पर 33 रनों के जवाब में पहले ओवर का खेल समाप्त।
गेंदबाजी में दूसरा ओवर खुद के कोटे का पहला ओवर लेकर करण और सामना करेंगे जीजी बायात के बल्लेबाज, एक आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रोक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला है पहले ओवर में। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी जो प्रथमेश की, लेकिन वो बाउंड्री ठीक ठाक कर गई, एक कैच छूटा वो 2 रन वो ठीक ठाक कर गए स्कोर बोर्ड पर। लेकिन अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और इन 18 गेंदों में अभी भी 26 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। करण गेंदबाजी के लिए केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा और बादशाह 11 दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आइए प्लीज। ओ इस बार उठाया है, क्या तगड़ा शॉट, ताकत भरा शॉट, थप्पड़ शॉट, गेंद स्टैंड एंड डिलीवर, इट इज सिक्सर। बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पर। एक आक्रामक शुरुआत अब मिल चुके हैं। और फिर एक बार ये थोड़ी सी स्लो और वन डिलीवर, थोड़ी सी फिरकी गेंदबाजी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश जीजी की, गेंद बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करण की। प्रथमेश कुछ बातचीत कर रहे मैदान पर, थोड़ा सा चक्कर में डालने की कोशिश, लेकिन सामने वाला बल्लेबाज कहता होगा क्यों पड़े इस चक्कर में, क्योंकि मैदान के ऊपर कोई नहीं है मेरे टक्कर में। और इसी के साथ जो कि छक्का देखने को मिला वही जीजी की खासियत है, जो कि कारियोडे के बिलोंग करते हैं बल्लेबाज ये, और ये मैदान उनके लिए खास ही फायदेमंद साबित हुआ है। पिछले प्रतियोगिता में इस मैदान पर इन्होंने ढेर सारे रन बनाए थे अपने टीम के लिए जीत हासिल करने के लिए प्रतियोगिता में। वही जीजी स्ट्राइक एंड पर और करण गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार वापसी करने की कोशिश होगी। इस बार उठाया है, फंसा हुआ स्ट्रोक, क्या नो मैंस लैंड में खिलाड़ी आए गेंद के नीचे, ओ कैच ड्रॉप हो गए वहां पर। ये क्या कर रहे हैं, आसान कैच था, आसान मौका था, लेकिन आसान मौका कभी कभी यहाँ पर हाथ से चिटक जाता है और कठिन मौके यहाँ पर हाथ में चिपक जाते हैं, हमेशा देखने को मिलता है। ये अगर कैच लपक लेते तो मैच में वापसी करने का कुछ ना कुछ जरिया बचता है यहाँ पर त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम के लिए। लेकिन एक कैच छोटा, लो स्कोरिंग के मुकाबले में हमेशा ये देखने को मिलता है कि कैचेस विन मैचेस, जहाँ जहाँ अच्छी फील्डिंग देखने को मिलते हैं वही लो स्कोरिंग के ऊपर मुकाबले तगड़े रोमांचक बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे कैच अब अगर छोड़ोगे तो मैच जल्दी समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी। करण फिर एक बार गेंदबाजी पर, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया पॉइंट के नजदीक से, यहाँ पर कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में खिलाड़ी आते गेंद को जब तक फील्ड करते दूसरे के लिए पलटे, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिले। 2 रन यहाँ पर पूरे होते हुए और 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। लगभग आधा फासला तय कर चुके हैं, आधे रन और बनाने, अब 17 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार थोड़ा सा बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, रन के लिए निकले, यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है और ये वापस जाना पड़ा, थोड़ा सा शरीर का संतुलन बिगड़ा था बल्लेबाज का, इसलिए पहुंचने में देरी हो गई और पहले विकेट का पतन, वापस जाना पड़ रहा है यहाँ पर अनिकेत को। पहले विकेट का पतन 16 रन स्कोर बोर्ड पर। नाणेफेकीसाठी या केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा आणि बादशाह 11 नाणेफेकीसाठी या। फाइनल कॉल, वन डाउन बैटर विवेक मैदान के अंदर। अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए 16 रनों की, और यहाँ पर अब देखता है क्या यहाँ पर कुछ चमत्कार हो पाएगा, क्योंकि लीग स्टेज के मुकाबले यहाँ पर एक हार के बाद कुछ ना कुछ दूसरे मुकाबले में सुधार करने का मौका, गलतियाँ सुधारने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन हर एक टीम चाहती है अपनी अभियान की शुरुआत जीत के साथ हो, और देखना है यहाँ पर किस के पलड़े में जीत। फिलहाल तो मजबूत है विजय जिमखाना।
इस बार उठाया है, क्या शॉट में ताकत है, शॉट निकल रही है, शॉट लगभग यहां पर निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। खेल समाप्त हो चुका है और टोटल अगर बात की जाए इस ओवर में निकले लगभग 15 रन, 22 रन स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। अब गेंदे बची है 12 और जीतने के लिए रन चाहिए 11। 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। दो बड़े शॉट ने यहाँ पर वापसी कराई है विजय जिमखाना टीम को। अगर वो 2 छक्के नहीं लगते तो मैच में मैं कहता यहाँ पर त्रिशा स्पोर्ट बांदा के लिए काफी मौके बन जाते, लेकिन वो कैच छूटा और कैच छूटने के बाद वो 2 बड़े शॉट निकल आए, जिसके चलते हुए अब थोड़े से मैं कहूंगा 70-30 का मुकाबला देखने को मिला है। 12 गेंदों में 11 रन, चमत्कार की अपेक्षा क्रिकेट में बार बार चमत्कार हुआ नहीं करता और हम हमेशा कहते हैं चमत्कारों को नमस्कार करने वाली ये दुनिया है जरूर, लेकिन क्रिकेट पर चमत्कार जब जब हुए हैं तब तक दर्शकों ने उनकी सराहना की है। देखना है 12 गेंदों में 11 रन रोक पाते हैं नहीं त्रिशा स्पोर्ट बांदा के गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के मोर्चे पर विशाल गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामना करेंगे विवेक। ओ अच्छी गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगकर निकले डिक्लेयर जोन में। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पर। अब मात्र 10 रनों की आवश्यकता है और उसके लिए गेंदे बचे 11। अब देख रहे हैं खासदार चषक 2025 स्पॉन्सर बाय संजू परब, ऑर्गेनाइज बाय युवा सेना सावंतवाड़ी की ओर से ये प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन बल्लेबाजी के साथ कर रहे हैं। एक मजरा हुआ खिलाड़ी किस तरह से होना चाहिए अपनी टीम के लिए वो दर्शाता हुआ इस मैदान पर। रीढ़ की हड्डी है इस टीम की। ओ यहाँ पर ये थोड़ी सी पटकी हुई स्लोअर वन बाउंसर ये गेंद थी, थोड़ा सा खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं और की तरफ निकली, शायद गर्दन के ऊपर गेंद लगी है यहाँ पर। और ऐसी गेंदबाजी की अपेक्षा पहले ओवर से करनी चाहिए थी और थोड़ा सा प्रथमेश ने अच्छा ओवर डाला था, लेकिन दूसरे ओवर में और रन बने, 2 बड़े शॉट निकल आए और तभी से ये मुकाबला फिसलता हुआ नजर आया। लेकिन अभी भी कार्य बाकी है, 10 गेंदों का खेल बाकी है और 10 गेंदों में जीतने के लिए और 10 रनों की आवश्यकता। मैच बराबरी के ऊपर मैं तो कहूंगा, लेकिन देखना है सामने वाली गेंदबाजी किस तरह से होती है। यॉर्कर लें की गेंद फिर एक बार खेला, वहां पर खिलाड़ी रनआउट का मौका, डायरेक्ट अगर यहां पर होता तो वापस जाना पड़ता जी को और मैच में फिर एक बार रोमांचकता बढ़ जाती, लेकिन सिंगल चिक्की सिंगल एक आसानी के साथ शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात होने के बावजूद ये रन चुराया है। अगर गेंद विकेटों पर लग जाती तो कोसों दूर थे बल्लेबाज यहां से दिखाई देते। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 टीमों का हिस्सा इस प्रतियोगिता में, 4 टीमों का एक ग्रुप। ये पहले एक ग्रुप का ये मुकाबला, पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, दूसरा मुकाबला कुछ ही पलों में यहां पर शुरू हो जाएगा। छोटी गेंद इस बार खड़ी हो गई है, कैच की संभावना, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक कैच ड्रॉप हो गया है। मानो मैदान के ऊपर कैचेस की प्रैक्टिस चल रही है। एक खिलाड़ी ने छोड़ा तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी छोड़ दूं, शायद इसी के साथ ये कैच और एक ड्रॉप, एक सिंगल और निकला, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। बादशाह 11 ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी करेगी केपी 11 गौरव स्पोर्ट्स बांदा की टीम मैदान पर। उल्टास गेंद फिर एक बार खड़ी हो गई, फिर एक बार मौका उसी खिलाड़ी के पास और इस बार कोई गलती नहीं करे, इस बार विकेट निकला है। यहाँ पर स्विच हिट लगाने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन ऊपर हाथ पे निकली गेंद और एक विकेट निकला। जी निकले हैं अब बैक टू द पेविलियन, 2nd विकेट डाउन।
19 नंबर की जर्सी, इन्हें कौन नहीं पहचानता है। टेनिस बॉल, क्रिकेट में तेज तर्रार गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी बहुत ही शानदार करते हैं। फील्डिंग में लाजवाब अपना प्रदर्शन करते हैं। पोलाक के नाम से जाना जाते हैं सिद्धेश केदार, ये अब मात्र मैदान के भीतर। अब इस ओवर की मेरे ख्याल से आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 25 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की आवश्यकता। अब देखिए 7 गेंदों का खेल बाकी है और 8 रनों की आवश्यकता। देखिए 10 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता थी, लेकिन उसके बाद अब 7 गेंदों में 8 रन। ये मुकाबला रंगीन मिजाज मैदान के ऊपर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। पहला ही मुकाबला एक तगड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तेज रफ्तार वाली गेंद, सवाल पूछने वाली, टिप्पा गिरने के बाद गोली की रफ्तार से बल्ले के नजदीक से हवा डालती हुई निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त हो गया यहाँ पर तीसरा। 3 ओवरों का खेल समाप्त। 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 8 रनों की है और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगभग इस मुकाबले की चर्चा जब हो जाएगी, वो छूटे हुए 2 कैचेस, वो लगे हुए 2 बड़े शॉट, उसकी चर्चा हमेशा जरूर हो जाएगी मैदान पर। लेकिन अगर बात की जाए तो वापसी कुछ हद तक यहाँ पर हुई है त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम की। अगर बात की जाए 6 गेंदों में 8 रनों की है आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर, थोड़ी सी छोटी सी टीम मीटिंग मैदान पर। ये महत्वपूर्ण और आखिरी ओवर किसके हाथों में दिया जाए, ये शायद सोच रहे हैं। प्रथमेश शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं, अनुभव उनके पास, तजुर्बा है उनके पास और मैदान पर अनुभव दर्शाते हुए देखना है। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं गिरीश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। 6 गेंदे 8 रन। पहला ही मुकाबला एक तगड़ा, एक कांटे का मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबला इस मैदान पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से यूट्यूब पर। साथ साथ यहाँ पर भी दर्शक मौजूद है काफी सारे। साथ साथ गौरव स्पोर्ट्स के ओनर गौरव नाटेकर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ओ पहली गेंद ब्लॉकर में पूरी तरह से सटिक यार्कर, संपूर्ण यार्कर, क्लीन बॉल, बैक टू द पेविलियन और एक विकेट। 5 गेंदे बाकी, 8 रनों की आवश्यकता। देखिए लगभग ऐसा लग रहा था तीसरे ओवर तक ये मुकाबला लगभग विजय जिमखाना के पक्ष में निकल चुका है, लेकिन वो पिछले 3 गेंदे मैच में वापसी कराई है विजय जिमखाना टीम को और थोड़ी सी अब दिक्कत में आ रही है जो कि टीम विजय जिमखाना की। देखना क्या होगा। त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम की गेंदबाजी अच्छी हो रही है। अब तक 5 गेंदों का खेल बाकी है और 8 रनों की आवश्यकता। और नए बल्लेबाज मैदान पर सूरज आते हुए। ये और मैच की अगर बात की जाए यहाँ पर कंपलसरी चेस है, कृपया ध्यान दे। जो रन पहले इनिंग में बन जाएंगे वो आपको चेस ही करने होंगे। टाई हो जाए इसका कोई मसला उपस्थित नहीं होगा, आपको कंपलसरी चेसिंग है यहाँ पर। 5 गेंदों में 8 रन बनाकर जीतना पड़ेगा विजय जिमखाना टीम को और 5 रनों में 5 गेंदों में ये 8 रन डिपेंड करने पड़ेंगे त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम को। अन्ना पाटकर की ये टीम है त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा। ओ ये गेंद खराब गेंद, दोबारा डालनी पड़ेगी। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है और 7 रनों की आवश्यकता। एंड मौके पर ये वाइड की गेंद बोनस स्वरूप यहाँ पर मैं तो कहूंगा जो कुछ करना था बल्लेबाज को करना था, लेकिन ये मुफ्त का रन आपने बोनस स्वरूप दे दिया। अब समीकरण इस तरह से बन चुका है। 5 गेंदों का खेल बाकी है और 7 रनों की है और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, लेकिन बाहर होने के कारण अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। लगातार ये दूसरा गेंद वाइड और ये 2 कोई भी प्रयास ना करने से भी रन मिले हैं। तो आगे चलती हुई विजय जिमखाना की टीम कभी पलटा इस तरफ, कभी पलटा उस तरफ। अब 5 गेंदे और बचे हैं और जीतने के लिए 6 रन की आवश्यकता। 5 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता।
और इस बार चोटी गेंद, इस बार खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, तेजी के साथ खिलाड़ी आ गए वहां पर, गेंद को फील्ड कर दिया, एक रन और खाते में जुड़ा, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 28 रन स्कोरबोर्ड पर। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 4 गेंदों में जीतने के लिए 5 रन की आवश्यकता विजय जिमखाना सावंतवाड़ी टीम को। ये 5 रन बनाने पड़ेंगे, 5 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर विजय जिमखाना टीम को जीतने के लिए। और इस बचे हुए 4 गेंदों में डिपेंड कर लेती है तो मैं कहूँगा यहाँ पर मैं को अच्छी वापसी होगी, अच्छा प्रदर्शन होगा त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम का। अब सिद्धेश केदार स्ट्राइक एंड पर, इस बार टिप्पा गिरने के बाद फिर एक बार निकली गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर का, गेंदबाजी खराब हो रही है। ये 3 गेंदें जो वाइड डाली है वही से मुकाबला लगभग हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 29 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 गेंदों में चाहिए 4 रन। हल्के हाथों से एक सेंसिबल बल्लेबाजी, देखिए किस तरह से ये रन पूरा कर ले, क्योंकि पता है उन्हें बड़ा शॉट खेलने की कोई आवश्यकता नहीं, रन बॉल का ये मुकाबला चल रहा है। अब टोटल 30 रन पर पहुंचा, 3 गेंदों का खेल बाकी है और 3 रनों की है और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक तरफ बस सिद्धेश केदार एक अनुभव से भरा ये बल्लेबाज मैदान पर, दूसरी तरफ उनके साथ है सूरज। देखता है यहाँ पर गिरीश क्या करेंगे, क्या चमत्कार कर पाएंगे इस मैदान पर। आपके पास वो रन बचाने की कोशिश थी, 5 गेंदों में 8 रन आपको डिपेंड करने थे, लेकिन वो 3 गेंदें आपने वाइड डाली, वहीं से आपके हाथ से ये गेंद साबुन के टिक्के की तरह फिसलता हुआ नजर आ रहा है मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, इस बार लगी है पैरों को, डिक्लेयर जोन में निकली 1 रन के लिए, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 रन। अब मुकाबला देखिए फिर एक बार, 2 गेंदों का खेल बाकी है और 2 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी आपके पास है तो आपने वो वाइड गेंदें क्यों डाली है, शायद बातचीत कर रहे थे प्रथमेश, वो 3 गेंदें आप अगर वाइड नहीं डालते तो यहाँ पर समीकरण कुछ अलग ही नजर आता था। टिप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और काफी रेखा के वाइड रेखा के बाहर होने के कारण अंपायर ने इसे वाइड करार दे दिया है। वो 3 अतिरिक्त गेंदें, इस मैच का नतीजा लगभग अच्छा था, वो थोड़ा सा खराब हो गया है। अब बची है 2 गेंदें 2 रन, और इस बार उड़ाया है, क्या फंसा हुआ स्ट्रोक या बाहर जाएगी गेंद, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, पोलाक के बल्ले से निकला एक तगड़ा शॉट, इसी के साथ यह मैच समाप्त कर दिया है। सूरज के बल्ले से छक्का निकला और विजय जिमखाना सावंतवाड़ी टीम इस मुकाबले को जीत कर अपना पहला मुकाबला जीतते हुए इस प्रतियोगिता में, पहला मुकाबला अच्छा मुकाबला आखिरी ओवर तक रहा, बहुत ही बढ़िया शानदार मुकाबला रहा त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा और विजय जिमखाना सावंतवाड़ी के बीच में, बहुत ही शानदार रहा। अब देखना है मैन ऑफ द मैच के लिए रुख करते हैं और मैन ऑफ द मैच के लिए निश्चित रूप से